हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे भारतेंदु युगीन कवियों की, तथा हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज कंटिन्यू करते हुए हम भारतेंदु को फिर से लेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष 1850 उनकी ब्रज भाषा मानी जाती है। तो आगे हम देखेंगे भारतेंदु की पत्रिकाएं। भारतेंदु की पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, जिसका समय माना जाता है 1868 ईस्वी। इसके अलावा है हरिश्चंद्र मेघनीज, जिसका समय है 1873 ईस्वी, तथा एक और है बाल बोधनी, इसका टाइम है 1874 ईस्वी। हरिश्चंद्र मेघनीज है वो 8 अंकों के बाद इसका नाम कर दिया था चंद्रिका, तथा बाल बोधनी जो मेघनीज है वो स्त्री विमर्श पर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1873 में कालचक्र पुस्तक में लिखा था, हिंदी अब नई चाल में आगे बढ़ी है। भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल कहा था। नगेंद्र ने भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तद्य समाज की स्थापना की थी, जो तत्कालीन साहित्यकारों की सहायता हेतु स्थापित की गई थी। भारतेंदु जी का नाटक है प्रिया विदा नाटक। भारतेंदु जी के बारे में मिलता है कि ये शुरू में अमीर थे और अंत में गरीब हो गए, इन्होंने धन लुटा दिया था। इसके अलावा हिंदी की सभी आधुनिक गद्य विद्याओं के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व 2 नाटक लिखे गए थे, जिनमें एक तो है आनंद रघुनंदन का विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, और गोपाल चंद्र गिरिधर दास भारतेंदु जी के पिताजी, इनका था नहुस नाटक। भारतेंदु जी ने 70 काव्य कृतियाँ, 17 नाटक, 1 आत्मकथा, 3 उपन्यास तथा 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा भी भारतेंदु जी की अनेक रचनाएं मिलती है। आगे हम चर्चा करेंगे भारतेंदु जी के नाटकों की, जिनमें से इन्होंने 8 तो अनुदित नाटक लिखे थे तथा 9 मौलिक नाटक रचे थे। तो अनुदित नाटक में कौन कौन से हैं? विद्या सुंदर 1868 ईस्वी का माना जाता है। पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, रत्नावली, भारत जंजनी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। तो इनमें से विद्या सुंदर है वो इनका प्रथम अनुदित नाटक माना जाता है, जबकि दुर्लभ बंधु जो शेक्सपियर द्वारा रचित इनका अंतिम नाटक माना जाता है। इनके मौलिक नाटक है 9। मौलिक नाटकों में प्रथम है वैदिक हिंसा न बहुती, इसका समय है 1873 ईस्वी। आगे है चंद्रावली नाटिका। इसके अलावा प्रेम जोगनी, नीला देवी एक ऐतिहासिक नाटक है इनका, तथा सती प्रताप 1883 ईस्वी का इनका अंतिम व अधूरा नाटक माना जाता है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी। इसके अलावा भारत दुर्दशा, विशेष्य, विश्वमोत्सव, सत्य हरिश्चंद्र को शुक्ल जी ने अनुदित नाटक में ऐड किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य जगत में रसा उपनाम से लिखते थे। इनकी काव्य कृतियों की शुरुआत 11 वर्ष में ही हो गई थी। इनकी जो प्रमुख अन्य रचनाएं हैं वो है प्रेम सागर, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। देखो लगभग तो प्रेम पर ही है। प्रेम का सरोवर, प्रेम की मालिका, प्रेम की फुलवारी, प्रेम फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रबोधिनी इनका खड़ी बोली में माना जाता है। दशरथ विलाप भी खड़ी बोली में रचा है। इसके अलावा दान लीला, तन्मय लीला, राम लीला, कृष्ण चरित्र, विजयंती, उर्दू का सह्यापा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इसके अलावा कुछ आप बीती, कुछ जब बीती इनकी प्रमुख आत्मकथा मानी जाती है।
इनका निबंध है सूर्योदय सबे जाति गोपाल की, इतिहास बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम। इनके प्रमुख उपन्यास है सावित्री का चरित्र, हमीर का हट, सुलोचना, शीलवंती, रामलीला। ये है उनके प्रमुख उपन्यास। इसके अलावा देखो भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है, नाटक है, जिसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का रोल किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर अंग्रेजों की खुशामद साहित्य पर व्यंग्य चाबुक चलाया तो अंग्रेजों की कुदृष्टि के ये शिकार हुए थे। तो ये तो चर्चा हुई भारतेंदु युगीन कवियों में से भारतेंदु की। आगे की चर्चा, भारतेंदु युग के आगे के कवियों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।